हेलो फ्रेंड्स, आई एम अशोक। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन क्या होते हैं, नाउन किस रूप में काम करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। उन्हीं चीज़ों में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि नाउन इक्विवेलेंट, जिसका नाम क्या था, नाउन इक्विवेलेंट, जो नाउन के रूप में काम करे लेकिन नाउन नहीं है। नाउन के समान ही काम करता है लेकिन नाउन कैटेगरी में नहीं आते हैं। उन्हीं में हमने पढ़ा कि जेरेंड, कि जेरेंड नाउन इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आता है। अब जेरेंड होता तो हमारा नाउन नहीं है, जेरेंड होता तो हमारा नाउन नहीं है, लेकिन ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या कहलाती है हमारी, जेरेंड कहलाती है। अब देखो जेरेंड का जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, वो देखते हैं। कि देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म, ये केवल वर्ब की फॉर्म है जो किस कैटेगरी में आती है, वर्ब में आती है, क्रिया में आती है। अब देखो वर्ब होती है हमारे दो टाइप की, सिंपली देखो तो एक होती है फिनाइट वर्ब, एक होती है इनफिनाइट वर्ब। अब देखो फिनाइट वर्ब क्या होती है, देखो जिस सेंटेंस में, फिनाइट वर्ब क्या होती है पहले ये देखो, कि जिस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो, या ऐसे बोल दूं कि जिस सेंटेंस में वर्ब केवल सब्जेक्ट पे आश्रित हो, उसे बोलते हैं हम फिनाइट वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू विलेज, मैं गाँव जा रहा हूँ। इसमें देखो गोइंग, ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है, आई के द्वारा किया जा रहा है। तो गोइंग क्या होगी हमारी, फिनाइट वर्ब होगी। और इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है जो क्या काम कर रही है, जाने का काम कर रही है ना। तो आई एम गोइंग टू विलेज, ये क्या, जो गोइंग क्या होगी हमारी, फिनाइट वर्ब होगी। अब दूसरी कैटेगरी में देखते हैं हम इनफिनाइट वर्ब। इनफिनाइट वर्ब देखो होती है दो टाइप की, कौन कौन सी, एक होती है जेरेंड जो नाउन के रूप में काम करती है, और दूसरा तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो जेरेंड क्या होता है, जेरेंड हमने पढ़ लिया कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब जेरेंड होता क्या है, कि जिस सेंटेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसे क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। अब देखो ये तो है तो वर्ब ही, जेरेंड है तो वर्ब ही, लेकिन ये नाउन कैटेगरी में क्यों आ गया, क्योंकि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, इसलिए इसे कहते हैं, इसे नाउन कैटेगरी में हमने डाल दिया है। अब देखो कि जेरेंड नाउन है, अब देखो जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों के रूप में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगिंग इज एन आर्ट, गाना एक कला है। अब देखो सिंगिंग सब्जेक्ट सब्जेक्ट रूप में काम करिए, सिंगिंग, सिंगिंग क्या हमारा सब्जेक्ट है। और देखो सिंग, ये सिंगिंग बना कैसे, सिंग प्लस आई एन जी, तो हमारा क्या बना, सिंगिंग बना। सिंग क्या है, गाना, एक वर्ब है जिसमें हमने आई एन जी एड किया तो क्या हो गया, सिंगिंग हो गया। और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, या ऐसे बोल दूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फॉर्म है। तो सिंगिंग इज अन एन आर्ट, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर किसका काम कर रही है, जेरेंड का काम कर रही है, जो नाउन इक्विवेलेंट, मतलब लगभग नाउन है, नाउन की कैटेगरी में आता है ना। अब देखो जैसे एग्जांपल गोइंग, मैंने यहाँ पर कोई वर्ब लिया गोइंग, गो प्लस आई एन जी बना है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी गो प्लस आई एन जी, तो ये क्या होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। अब देखो जब किसी सेंटेंस में ये वर्ब फिनाइट वर्ब के रूप में हो तो ऐसे होगी कि केवल सब्जेक्ट में एक ही वर्ब होगी। और जब ये वर्ब, यही वर्ब सब्जेक्ट रूप में काम करने लगे, जब गोइंग की वर्ब सब्जेक्ट रूप में काम करती है तो उसे क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब इसका दूसरा पार्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरेंड की उत्पत्ति आगे समझना कि यहाँ से जेरेंड का उत्पत्ति हुई, जेरेंड की जन्म हुआ जेरेंड का। अब देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी काम करती है। देखो हम बात करें वर्ब की फॉर्म की, बात करें वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस किस रूप में काम करती है सेंटेंस में, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में वर्ब की फोर्थ फॉर्म काम करती है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे काम करती है, कि ये हमेशा एडजेक्टिव रूप में काम करती है। जैसे कि आई सा ए रनिंग हॉर्स, मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा। तो दौड़ते हुए घोड़ा, दौड़ता हुआ क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया ना एडजेक्टिव। देखो रनिंग, रन प्लस आईएनजी से बना है रनिंग, रन क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड किया तो ये हमारी क्या बन गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई, जो किस काम कर रही है, एडजेक्टिव काम कर रही है। तो आई सा रनिंग हॉर्स, मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा, कर दियो। तो हमने फिनाइट और इनफिनाइट वर्ब में डिफरेंस का पता कर लिया है। अब देखो मैं केवल एक वर्ब लेता हूँ रन, इस वर्ब से मैं तीनों कंसेप्ट क्लियर करूंगा। कौन कौन सा, मेन वर्ब का, जेरेंड का एंड एडजेक्टिव का। तीनों कंसेप्ट एक ही वर्ब से क्लियर होंगे हमारे। पहला देखो सेंटेंस मेरे पास वर्ब कौन सी है, रन,
रन में मैंने क्या ऐड किया, आईएनजी, रन प्लस आईएनजी, क्या बना, रनिंग। रनिंग क्या है हमारा, फोर्थ फॉर्म, आपकी फोर्थ फॉर्म होगी रनिंग। अब रनिंग से मेन वर्ब, जेरेंड एंड एडजेक्टिव तीनों का बात करेंगे। देखो पहला सेंटेंस मेन वर्ब के लिए, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम रनिंग, जहाँ रनिंग क्या है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है ना। रनिंग क्या है हमारी, मेन वर्ब है। देखो मेन वर्ब कैसे काम कर रही है, ये क्या है हमारी फिनाइट वर्ब है। फिनाइट वर्ब क्या होगी हमारी, रनिंग, कि आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। जहाँ पर रनिंग का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। और इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है ना, ये वर्ब किस काम कर रही है, दौड़ने का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये क्या होगी हमारी मेन वर्ब कैटेगरी में, जो क्या है हमारी फिनाइट वर्ब है। अब सेकंड जेरेंड के रूप में कैसे काम करेगी, रनिंग ये, तो रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, जहाँ पर रनिंग क्या काम कर रही है, जेरेंड का काम कर रही है। जेरेंड मतलब नाउन का काम कर रही है ना, कि रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो रनिंग, तो यहाँ पर ये रनिंग जेरेंड काम कर रही है, और जेरेंड क्या होता है हमारा, नाउन होता है। आगे बात समझ में, मतलब जिस सेंटेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट का काम करती है उसे क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। जो क्या होता है लगभग नाउन होता है, मतलब नाउन इक्विवेलेंट होता है ये। कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो एडजेक्टिव रूप में काम कैसे करती है ये मेन वर्ब। तो देखो आई सा ए रनिंग बॉय, मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा था। रनिंग क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। आई सा रनिंग बॉय, मैंने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा। तो यहाँ पर रनिंग, दौड़ कौन रहा है, दौड़ने का काम कौन, हमने कैसे लड़के को देखा, हमने कैसे लड़के को देखा, दौड़ते हुए लड़के को देखा। रनिंग क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। तो देखो हमने रन के बारे में 3 बनाए सेंटेंस। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है। और आई सा रनिंग बॉय, मैंने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा। जहाँ पर पहले सेंटेंस में ये फिनाइट वर्ब के रूप में काम कर रही है। रनिंग यहाँ पे क्या हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में जो किस काम कर रही है, मेन वर्ब काम कर रही है। कंसेप्ट क्लियर। सेकंड, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है। जहाँ पर रनिंग क्या है, ये किस काम कर रही है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। वर्ब इसमें ये सेंटेंस में रनिंग सब्जेक्ट काम कर रहा है, जो कि क्या हो गया, जेरेंड हो गया। और जेरेंड हमारा क्या होता है, नाउन, मतलब नाउन इक्विवेलेंट, लगभग नाउन के रूप में काम करता है। और तीसरा, आई सा ए रनिंग बॉय, मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा। तो रनिंग यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो कैसे लड़के को देखा, दौड़ते हुए लड़के को देखा। तो एडजेक्टिव क्या हो गया हमारा, रनिंग हो गया। तो तीनों कंसेप्ट क्लियर है, मेन वर्ब, जेरेंड एंड एडजेक्टिव। तो अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ जेरेंड। जेरेंड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अभी तक हमने जेरेंड के जन्म के बारे में पढ़ा कि जेरेंड की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस किस रूप में काम करती है। मेन टॉपिक हमारा अब यूज होगा कि जेरेंड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो जेरेंड के यूज पहले करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। पहला कंसेप्ट है सब्जेक्ट के रूप में। कैसे, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, घूमना एक अच्छी एक्सरसाइज है। जहाँ पर वॉक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉक क्या है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने इसके साथ आईएनजी को ऐड किया, क्या बना मेरा, वॉकिंग, जो क्या है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो ये क्या कहलाता है हमारा, जेरेंड कहलाता है। मतलब जेरेंड इज ऑलवेज यूज ऑफ सब्जेक्ट, जेरेंड हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और ये तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, स्लीपिंग इज नेसेसरी टू आवर लाइफ, सोना हमारी लाइफ में आवश्यक है। कैसे, स्लीपिंग, स्लीप क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या बना हमारा, स्लीपिंग बना, जो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट रूप में काम करती है तो जेरेंड कहलाती है। दो एग्जांपल समझ में आ गए।
तो जेरेंट सब्जेक्ट के रूप में काम कैसे कैसे करता है वो हमने देख लिया। अब देखते हैं जेरेंट ऑब्जेक्ट के रूप में काम कैसे करता है। तो देखो एग्जाम मेरे पास क्या है कि प्रिया लाइक्स सिंगिंग ए सॉन्ग। प्रिया गाना गाना पसंद करती है। जहाँ प्रिया क्या हमारा सब्जेक्ट, वर्ब क्या हमारी लाइक्स, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया सिंगिंग। तो सिंगिंग देखो सिंग, सिंग से क्या बना सिंगिंग, सिंग तो वर्ब है प्लस आईएनजी क्या बन गया सिंगिंग बन गया, जो क्या है हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जो यहाँ पर किस काम कर रही है ऑब्जेक्ट काम कर रही है। और हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में केवल नाउन या प्रोनाउन दो चीज जा सकती है। तो यहाँ पर सिंगिंग क्या होगी हमारा नाउन इक्विवेलेंट हो गया, जो क्या है जेरेंड है। ये एग्जाम समझ आ गया। सेकंड, रिया लाइक्स राइटिंग। रिया लिखना पसंद करती है। तो देखो रिया क्या हमारा सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब, एंड राइटिंग ऑब्जेक्ट। तो राइट से क्या बना राइटिंग बना। कब बना जब इसमें आईएनजी को ऐड किया, जो कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। तो रिया लाइक्स राइटिंग, रिया लिखना पसंद करती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा राइटिंग हो गया, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और ये किस काम कर रही है जेरेंड काम कर रही है। और आगे कंसेप्ट हम जेरेंड का अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बाय।